मैं रवि कुमार आप सभी व्यूअर्स का आपके चैनल फिजिक्स इजी पे स्वागत करता हूं। आज का क्लास 12 के लिए है और इसमें हम काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक जो खास के एग्ज़ाम में आपका लॉन्ग क्वेश्चन में भी काम करेगा, ऑब्जेक्टिव भी इससे बनेगा, शॉर्ट नोट भी इससे बनेगा और बहुत ही आसान भी टॉपिक है। तो आज का टॉपिक है आपका विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विभव। तो आप लोग को याद होगा चैप्टर 1 में हम लोग इलेक्ट्रोस्टैट में विद्युत द्विध्रुव के विषय में पढ़ चुके हैं। इसके अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति पे विद्युत क्षेत्र भी निकाले थे। अक्षीय स्थिति पे क्या निकाले थे? अक्षीय स्थिति याद होगा क्या होगा? तो दोनों आवेश को मिलाने वाली रेखा को कहते थे और उस पे आया था 1/4 2p/r⁴ और जो किधर था तो फ्रॉम निगेटिव टू पॉजिटिव, जबकि उसका इक्वेटोरियल पॉइंट पर या निरक्षीय स्थिति पे निकाले थे तो वह आया था 1/4 p/r⁴ और उसका डायरेक्शन क्या था तो फ्रॉम पॉजिटिव टू निगेटिव, यानी इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में था। क्वेश्चन भी काफ़ी उसमें इंटरेस्टिंग बन रहा था कि निरक्षीय स्थिति का मैग्नीट्यूड का कितना हो रहा था, अक्षीय स्थिति पे दुगना आपका इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा था। तो आपका पहला काम तो वही कहेंगे कि आप लोग जाके प्लेलिस्ट में चैनल विजिट करके और इलेक्ट्रोस्टैट में आप अच्छा से रिवीजन कर लीजिएगा। इलेक्ट्रिक डायपोल के विषय में अक्षीय स्थिति, निरक्षीय स्थिति, डायपोल की लंबाई, उसको भी वेक्टर बनाए थे। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग आपका वहाँ पे था, आपको काफ़ी मज़ा भी आएगा। तो एक तो ये चीज़ हो गया। दूसरा चीज़ आप लोग से कहेंगे कि जब हम शुरुआत में इलेक्ट्रोस्टैट पढ़ा रहे थे तो आपको कहे थे कि यह एक चैप्टर आने वाले 3-4 चैप्टर का काम आसान कर देगा। तो भले ही शुरू में थोड़ा सा मेहनत लगा हम लोग को समझने में, थोड़ा टाइम आप लोग दिए, लेकिन अब उस बात को प्रूव करने का टाइम आ गया है। देखिएगा कि ये सारा टॉपिक देखने में भले ही लग रहा होगा कि काफ़ी भारी होगा या मुश्किल होगा, जटिल होगा, लेकिन चूँकि हम लोग इतना अच्छा फाउंडेशन बना लिए हैं कि बिल्कुल चुटकी बजाइएगा और ये सब हल हो जाएगा, आपको थोड़ा भी टेंशन नहीं होगा और काफ़ी स्कोरिंग रहेगा। लॉन्ग में पूछ लिया तब भी, और नहीं तो ऑब्जेक्टिव वगैरह तो इससे बनेगा ही, उसका भी चर्चा हम लोग करेंगे। तो जल्दी से हम लोग अपना काम शुरू कर लेते हैं। विद्युत द्विध्रुव आपको जानते हैं परिभाषा की, दो समान परिमाण के विपरीत आवेशों को क्या करते हैं, एक दूसरे से अल्प दूरी पर रख देते हैं। तो इस तरह से बने निकाय को हम इलेक्ट्रिक डायपोल या विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। और अक्षीय स्थिति का मतलब क्या हो गया, तो दोनों आवेश को मिलाने वाली रेखा उसका डायपोल का अक्ष कहलाती है। और इसी अक्ष का लंब समद्विभाजक, यानी कि जो कि इस डायपोल के अक्ष पे क्या हो, लंब भी हो और इसको दो बराबर भाग में बांटता भी हो, तो उसको निरक्ष कहेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर ले रहे हैं कि अक्षीय स्थिति अथवा अनुदैर्ध्य स्थिति, केवल आपका समझने में निश्चिंत रहिए, थोड़ा भी प्रॉब्लम नहीं होगा। केवल आपको क्या है कि टर्म ध्यान रखना है कि एग्जाम में कहेगा कि किसी विद्युत द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति या फिर कह देगा आपको निरक्षीय स्थिति। तो इस टर्म का आपको हमेशा ध्यान रखना है कि वह अक्षीय पे पूछ रहा है या फिर निरक्षीय पे। तो अगर कहा कि अक्षीय स्थिति पे विद्युत विभव का व्यंजक प्राप्त करें तो आसानी से आप लोग क्या दे दीजिएगा, तो हेडिंग लिख दिए हैं अक्षीय अथवा अनुदैर्ध्य स्थिति। इंग्लिश में इसको कह रहा है एक्सियल और लॉन्गिट्यूडनल और इंड ऑन पोजिशन। ध्यान रखिएगा इंग्लिश में कितना टर्म हो रहा है, तो या तो एक्सियल या लॉन्गिट्यूडनल या इंड ऑन पोजीशन। और इन सब का मतलब क्या है कि डायपोल के अक्ष पर कोई बिंदु P ले रहे हैं और इस बिंदु P पर जैसे वहाँ पे विद्युत क्षेत्र निकाले थे, यहाँ पे हमको क्या निकालना है, विद्युत विभव निकालना है।
तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा कि विद्युत क्षेत्र आपका सदिश राशि था, वेक्टर क्वांटिटी था। तो क्या किए थे, माइनस क्यू आवेश के कारण और फिर प्लस क्यू आवेश के कारण, दोनों के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के उसका वेक्टर सम कर दिए थे। तो उसमें वेक्टर का कंसेप्ट था। लेकिन चूंकि यहाँ पे हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है और सबको पता है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या विद्युत विभव क्या है, अदिश राशि है। तो अदिश राशि को वहाँ भी मुश्किल नहीं था, वेक्टर आप लोग पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ तो वेक्टर का भी हमको नीड नहीं है। सिंपली क्या कीजिएगा, तो आवेश Q1 के कारण यहाँ पे विभव निकाल लीजिएगा और यह प्लस Q के कारण निकाल लीजिएगा और दोनों को सिंपली जोड़ देंगे, हमारा रिजल्ट आ जाएगा। तो बहुत आसानी से हम लोग का काम हो जाएगा। तो थोड़ा सा यहाँ पे क्या करना है कि हेडिंग आपका हो गया अक्षीय अथवा अनुदैर्ध्य स्थिति। सबसे पहले जिसको भी कह रहा है एक्सियल और लॉन्गिट्यूडनल और इन ऑन पोजिशन, यह टर्म माइंड में डाल लिए। फिर एक डायपोल बना दिए, देख लीजिए यह ए बी आपका एक डायपोल है, दो आवेश ले लिए, एक माइनस क्यू और एक प्लस आई क्यू। बीच में आपका डायपोल के केंद्र में मध्य बिंदु O मान लिए, यहाँ से यहाँ तक L और यहाँ से यहाँ तक L। तो डायपोल का टोटल लंबाई क्या हो जाएगा, L प्लस L 2L। तो हम कहे थे कि आपको इच्छा होगा आप L भी लिख सकते हैं, तब इसको L/2 लेना होगा, इसको भी L/2 लेना होगा। तो चूंकि लिखने में आसानी हो इसलिए हम लोग क्या ले रहे हैं कि डायपोल का लंबाई 2L ले रहे हैं। और इस O से यानी डायपोल के केंद्र O से R दूरी पर, जो कि कोई रैंडम दूरी R हो सकता है, एक बिंदु हम ले लिए P, और इस बिंदु P पे हमको विद्युत विभव का मान निकालना है। यह हम लोग का आज का टारगेट है। तो क्या करते हैं देख लीजिए, लिख दिए हैं, माना AB एक विद्युत द्विध्रुव है जिसका द्विध्रुव आघूर्ण या फिर डायपोल मोमेंट याद होगा सबको कि क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। डायपोल मोमेंट की दिशा क्या होती है, फ्रॉम निगेटिव टू पॉजिटिव होती है। और इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, तो कोई एक आवेश का परिमाण ले लेते हैं, तो इसका आवेश का परिमाण क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा, और डायपोल की लंबाई से उसको गुना कर देते हैं। तो द्विध्रुव आघूर्ण, जिसका द्विध्रुव आघूर्ण या डायपोल मोमेंट आपको क्या लिए हैं, तो P बराबर Q/2L। सब चर्चा आपका इलेक्ट्रोस्टैट में चैप्टर 1 में प्लेलिस्ट देख लीजिएगा, अच्छे से याद आ जाएगा। अभी भी बोल दे रहे हैं आप लोग को। तो P का मान क्या हो गया, तो दोनों आवेश में से किसी का मैग्नीट्यूड एक का ले लिए, तो दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, Q ही है, केवल साइन अपोजिट है। तो Q मैग्नीट्यूड हो गया और लंबाई क्या हो गया, L और L, यानी कि डायपोल की लंबाई कितना लिए हैं, 2L। तो P बराबर क्या हो गया, Q/2L। तो ए भी एक विद्युत द्विध्रुव है जिसका द्विध्रुव आघूर्ण या डायपोल मोमेंट क्या है, P बराबर Q/2L है। अब के मध्य बिंदु O से R दूरी पर उसकी अक्षीय स्थिति, तो यह इसका क्या है, अक्षीय स्थिति है। R दूरी पर एक बिंदु P है, पहले ही बताया कि यह बिंदु P लिए हैं, उसका केंद्र O से R दूरी पर, कहाँ पर लिए हैं, डायपोल के अक्ष पर लिए हैं, जिस पर विभव V का मान ज्ञात करना है। तो आप लोग गौर किए होंगे कि यह हम स्टैंडर्ड लैंग्वेज लगभग जो भी लॉन्ग क्वेश्चन या टॉपिक करते हैं तो इतना काम करते हैं। जैसे एग्जाम में अगर पूछा कि किसी विद्युत द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति पे विद्युत विभव का मान बताइए, तो आपको इतना लैंग्वेज जरूर जानना है कि मान लिए कि एक विद्युत द्विध्रुव AB है जिसका लंबाई 2L है, उसके केंद्र O से उसकी अक्षीय स्थिति पर R दूरी पर एक बिंदु P लेते हैं और बिंदु P पे हमें विद्युत विभव V का मान ज्ञात करना। यह एग्जामिनर देखेगा आपका तो आपका इंप्रेशन बिल्कुल सही हो जाएगा उसके नज़र में। अब कुछ नहीं करना है, सब लोग ध्यान से देख लो कि बिंदु P पर आपको विभव ज्ञात करना है। विद्युत विभव हम लोग अच्छा से पढ़ लिए हैं कि कोई आवेश है और उससे कुछ दूरी पर विभव निकालते थे। जैसे कोई आवेश मान लो यह Q है और इससे R दूरी पे हमको भी निकालना रहता था, क्या लिखते थे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R। और वही आवेश का समुदाय था, एक से अधिक आवेश था, तो क्या करते थे, सबके लिए V1 V2 V3 निकाल के और सबको क्या करते
थे। तो चूंकि अदिश राशि है सिंपली जोड़ देते थे। तो यहाँ पे आपके पास दो आवेश है, एक बिंदु ए पर और एक बिंदु बी पर। तो मान लीजिए कि बिंदु ए पर के आवेश के कारण विभव क्या है, VA है, कोई दिक्कत नहीं है। तो बिंदु ए के आवेश के कारण बिंदु P पे विभव अगर VA है तो VA का मान कितना हो जाएगा। तो फार्मूला आपको पता है, इस आवेश से और बिंदु P की दूरी कितना हो जाएगा, सबसे पहले निकालिए। तो यहाँ से यहाँ तक आपका R है और यहाँ से यहाँ तक आपका क्या है, L है। तो A से बिंदु P का दूरी कितना हो गया, R प्लस L। कोई दिक्कत नहीं होगा, देख लो यहाँ से यहाँ तक R और प्लस L। तो VA बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और माइनस Q बाई, और यह दूरी आपका क्या हो गया, R प्लस L। देख लो, कोई दिक्कत किसी को समस्या। तो -Q आवेश है, -Q आवेश के कारण बिंदु P पे विभव अगर मान लिए हैं VA है, तो इस आवेश -Q के कारण यहाँ पे VA का वैल्यू कितना हो गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। आवेश आपका -Q है और यहाँ से बिंदु P का दूरी क्या हो गया, तो यहाँ से यहाँ तक R प्लस L। तो VA बराबर हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट -Q/R प्लस L। उसी तरह से बिंदु B पे आवेश VB प्लस Q है और प्लस Q के कारण अगर बिंदु P पे विभव मान लेते हैं VB है, केवल सिंबल है। तो B के कारण अगर बिंदु P पे विभव आपने VB माना तो VB का वैल्यू जल्दी से बता दीजिए क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q। और बिंदु B से P का दूरी कितना होगा, सोच के बताओ। देखो यहाँ से यहाँ तक R है और यहाँ से यहाँ तक L है, तो यह दूरी आपका कितना बचेगा, R में से यह L आपका घट गया। अच्छा से देख लो, यहाँ से यहाँ तक R है और यहाँ से यहाँ तक L है, तो यह दूरी तो घट जाएगा, यही दूरी बचेगा। तो यह दूरी कितना हो जाएगा, तो R माइनस। एकदम सिंपल स्टेप में हम लोग का काम हो रहा है। देखो VA का मान हो गया कितना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आवेश -Q है और इससे दूरी आपका, तो यहाँ से यहाँ तक R प्लस L। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट -Q/R प्लस L क्यों हो रहा है, तो आपको पता है कि कोई बिंदु आवेश से R दूरी पे विभव का फॉर्मूला निकाल चुके हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R। तो एक से अधिक आवेश है तो सबके लिए अलग अलग विभव निकाल रहे हैं। बिंदु A पर के आवेश के लिए विभव हो गया VA, बिंदु B पर के आवेश के कारण यहाँ पे विभव हो गया VB। तो बिंदु P पर टोटल विद्युत आवेश, बिंदु P पर टोटल विद्युत विभव V बराबर क्या हो जाएगा, VA प्लस VB। सिंपली तो लिख देते हैं जल्दी से, VA प्लस VB। VA का मान कितना हो गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट -Q/R प्लस L, और प्लस VB कितना हो गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R माइनस L। देख लो कितना सिंपल एकदम हो गया। -Q के कारण VA निकाल लिए, प्लस Q के कारण VB, यानी पोजीशन A पे जो आवेश था उसके कारण निकाल लिए P पे विभव, और पोजीशन B पर के आवेश प्लस Q के कारण विभव VB निकाल लिए। तो बिंदु P पे कुल विभव क्या हो जाएगा, अदिश राशि है, दोनों को जोड़ दिए VA प्लस VB। अब इसको जल्दी से सॉल्व कर लीजिए। यहाँ से V बराबर क्या हो जाएगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, या तो दोनों में कॉमन है, कॉमन ही हो जाएगा। और आपका Q भी कॉमन ले लेते हैं, अंदर आपका क्या बचेगा, तो पहले प्लस वाला को रख लेते हैं, 1/R माइनस L और -1/R प्लस L।
थोड़ा भी दिक्कत नहीं होना चाहिए किसी को। 1/4 और Q कॉमन ले लिए तो पहले इसको प्लस वाला में से ले लेते हैं, तो इसमें बच गया 1/r-l और इसमें क्या बचेगा तो -1/r+l। इसको अब 9th 10th का काम है आपका, सॉल्व करते जाइए। क्या हो जाएगा 1/4πε0Q, या तो कॉमन ही है, और अंदर क्या कीजिएगा तो r-l और r+l दोनों का क्या हो जाएगा, तो एलसीएम लीजिएगा, दोनों का क्या हो जाएगा तो r-l इंटू r+l। अब देख लो r-l से r-l कैंसिल हो रहा है, बचेगा क्या r+l, बीच में माइनस है, माइनस रख दिए, उसके बाद ये r+l कैंसिल होगा, बचेगा क्या r-l, तो r-l। ध्यान दीजिएगा सिंबल पर, नोटेशन पर, यहाँ पे कैलकुलेशन में बिल्कुल भी गलती मत कीजिएगा। तो यहाँ से आपका हो गया v बराबर 1/4πε0। थोड़ा सा स्टेप हम ज़्यादा लिखते हैं ताकि आप लोग में कुछ लोग को अगर दिक्कत भी हो तो यहाँ पे क्लियर हो जाए। तो r+l हो गया -r, और क्या हो जाएगा -+ और बटे में r-l और r+l। तो आपको पता होगा a-b इंटू a+b का फार्मूला क्या होता है, तो a² - b² बराबर क्या होता है a+b इंटू a-b। यह फार्मूला आप लोग बहुत अच्छा से जानते होंगे। तो यहाँ पे r-l और r+l है, उसके जगह पे क्या लिख दीजिएगा r² - l²। थोड़ा भी समस्या नहीं हुआ होगा किसी को भी। यहाँ पे देख लो आपका r +r -r कट गया, और आपको v का वैल्यू बटा 1/4πε0Q, और यह l+l क्या हो गया 2l। ध्यान से देख लो 1/4πε0 और यह q, और यहाँ r कट ही गया तो बचा क्या l+l 2l, और बट्टा में कितना हो रहा है r² - l²। अब यहाँ पे याद कीजिए क्या करते थे, तो q इंटू 2l के जगह पे देखो क्या है, तो p बराबर है q इंटू 2l, जो कि आपका क्या है तो डायपोल मोमेंट है। डायपोल मोमेंट किसके बराबर होता है, कोई एक आवेश का परिमाण और उनके बीच का दूरी, या डायपोल की लंबाई। तो डायपोल की लंबाई 2l है, आवेश का परिमाण q है, तो p बराबर क्या है q इंटू 2l। तो सिंपली आप q इंटू 2l के जगह पे क्या लिख सकते हैं, तो बराबर हो गया 1/4πε0 और q इंटू 2l के जगह पे p/r² - l²। ध्यान से देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो कुछ नहीं किए, हमारा टारगेट था कि कोई विद्युत द्विध्रुव के अच्छी स्थिति पर कोई बिंदु P है जो उसके केंद्र से O से कितना दूरी पर था, r दूरी पर था, और बिंदु P पे हमको विद्युत विभव का मान निकालना था। तो बिंदु P पे विभव किसके किसके कारण होगा, एक आवेश A पर जो आवेश है उसके कारण, और एक B पर आवेश है उसके कारण। तो A पर के आवेश के कारण मान लिए कि P पे विभव VA है, तो VA का वैल्यू कितना हो गया, तो विभव के फार्मूला से 1/4πε0 आवेश -q था बटे, और A से बिंदु P का दूरी तो यहाँ से यहाँ तक तो r कहा ही है, और यह आपको पता ही है l है, तो क्या हो गया r+l। तो 1/4πε0 -q/r+l। उसी तरह से B पर के आवेश के कारण विभव VV मान लिए, तो VV का वैल्यू क्या हो गया 1/4πε0 आवेश आपका +q है, और यहाँ से यहाँ तक का दूरी आपको
निकालना था, तो चूंकि यहाँ से यहाँ तक r है और यह l पता ही है, तो यह क्या बचा r माइनस एल, तो सिंपली r माइनस एल रख दिए। तो बिंदु P पे विभव इस इलेक्ट्रिक डायपोल AB के कारण V बराबर हो गया VA प्लस VB। VA का वैल्यू यहाँ से रख दिए 1/4πε0 माइनस Q/r प्लस एल प्लस VB का वैल्यू रख दिए 1/4πε0 Q/r माइनस एल। तो 1/4πε0 और Q कॉमन ले लिए, बचा 1/r माइनस एल माइनस 1/r प्लस एल। r माइनस एल r प्लस एल इस तरह से एलसीएम में आ गया, आपको पता ही है। तो r माइनस एल यहाँ कटा तो बचा r प्लस एल, बीच में माइनस है, माइनस या r प्लस एल कैंसिल हो गया, बचा r माइनस एल। तो सिंपल सॉल्व करना था, 8/9 का काम था आपका 1/4πε0 Q, और यहाँ पे इसको ब्रैकेट अगर हटाए तो r प्लस एल माइनस r प्लस एल, तो माइनस r प्लस एल, r से r कट गया, बच्चा आपका 1/4πε0 Q इंटू एल प्लस एल क्या हो गया 2l, और बट्टा में r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। अब Q इंटू 2l के जगह पे क्या लिख देंगे, P लिख देंगे, जो कि आपका क्या है डायपोल मोमेंट का परिमाण है। तो यह इसी के बराबर हो गया 1/4πε0 Q इंटू 2l के जगह पे P, और बट्टा में क्या लिख दिए r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। तो मेन रिजल्ट यहाँ तक आप लोग आ गए हैं। अब इसी में हम लोग क्या करेंगे कि एक स्पेशल केस ले लेंगे कि जब L का वैल्यू या R का वैल्यू जो है L की तुलना में बहुत बड़ा है, या उसी को कहेंगे कि L का मान R से बहुत छोटा है। जैसे वहाँ पे भी करते थे हम लोग इलेक्ट्रोस्टैट में, जब इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेते तब भी किए थे। तो मेन काम आप यहाँ तक कर लिए, आपने निकाल लिया कि कोई विद्युत द्विध्रुव के कारण उसके केंद्र से R दूरी पे अच्छी स्थिति पे विद्युत विभव का मान कितना होता है 1/4πε0 P/r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। तो यहाँ तक नोट कर लीजिए इसको, और जल्दी से हम इसका स्पेशल केस भी ले लेंगे तो आसानी से यह खत्म हो जाएगा। तो ऊपर हम थोड़ा सा मिटा देते हैं, आप लोग यहाँ तक पहले नोट कर लीजिएगा। तो ऊपर हम मिटा दे रहे हैं। तो ध्यान दीजिए कि अब यहाँ से हम लोग ऊपर लिखना चालू करते हैं, आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। यहाँ से अब चलते हैं, हमने रिजल्ट निकाल लिया कि V बराबर क्या हो गया 1/4πε0 और कितना है तो P/r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। काफ़ी इम्पोर्टेंट रिजल्ट है यह, आपका ऑब्जेक्टिव वगैरह में आपको पूछते रहेगा कि किसी विद्युत द्विध्रुव के केंद्र से r दूरी पे उसकी अच्छी स्थिति पे विद्युत विभव का मान कितना होता है, तो 1/4πε0 P/r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। अब यहाँ पे हम ले लेते हैं एक स्पेशल केस, जब L इज मच लेसर देन R। देखो क्या लिख रहे हैं, सिंबल ध्यान से देखिए L, और इसका मतलब क्या है कि L R से बहुत छोटा है। आपको पता है L क्या है, तो डायपोल की लंबाई जो 2L लिए हैं तो उसका आधा लंबाई क्या है L है, और R क्या है तो केंद्र से कोई बिंदु P ले रहे हैं तो वह दूरी R लिए थे। तो यह R क्या है बहुत बड़ा है, और डायपोल का आपको बताया थे मॉलिक्यूलर लेवल का होता है, मृदुल अणु के साइज का होता है। तो डायपोल का लंबाई क्या होता है बहुत छोटा होता है। तो उसी के लिए कह रहे हैं कि स्पेशल केस जब L क्या है मच लेसर देन R है, यानी कि यह L का मान R की तुलना में बहुत छोटा है। तो अब यहाँ से क्या हो जाएगा, तो V बराबर 1/4πε0 P/, और R स्क्वायर को अगर कॉमन लीजिएगा तो क्या बचेगा 1 माइनस एल स्क्वायर बटे R स्क्वायर। अब देखो कि चूँकि L आपका क्या है
तो मच लेस देन आर है, यानी एल का मान आर से बहुत छोटा है। तो कोई भी छोटा चीज़ में कोई बड़ा चीज़ से भाग देते हैं, जैसे 1 है उसमें 1000 से भाग दीजिएगा तो कितना बचेगा 0.0001, 1 लाख से भाग दीजिएगा तो और छोटा राशि भाग मिलेगा। तो चूँकि एल का मान आर से बहुत छोटा है तो एल स्क्वायर बटे आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो एल स्क्वायर बटे आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, टेंडिंग टू 0। एग्जैक्टली 0 नहीं होगा लेकिन लगभग किसके बराबर हो जाएगा, 0 के। तो काफ़ी चर्चा हम पहले भी कर लिए हैं इस कंसेप्ट पे कि कोई छोटा है, एल बहुत छोटा है आर से, तो एल में आर से भाग दे रहा है, उस पर भी स्क्वायर हो रहा है तो और भी बहुत छोटा हो जाएगा। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, टेंडिंग टू 0। और हमको रिजल्ट यहाँ से मिल गया v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी बटे आर स्क्वायर, क्योंकि यह 0 हो गया तो आर स्क्वायर इंटू 1 क्या बचा, आर स्क्वायर। वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है आपका, एग्ज़ाम के दृष्टि से भी देखिएगा। हर एग्ज़ाम में हर साल आपका ऑब्जेक्टिव में भी मिल जाएगा क्वेश्चन, न्यूमेरिकल भी बहुत आसानी से आपका बनेगा। तो यह आपका रिजल्ट है कि किसी विद्युत द्विध्रुव के क्या है, अच्छी स्थिति पर, अच्छी स्थिति, तो अच्छी स्थिति पर विद्युत विभव का व्यंजक कितना हो गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी बटे आर स्क्वायर। तो हमको नहीं लगता है कि आप लोग को थोड़ा भी प्रॉब्लम इसमें हुआ होगा। इस चीज़ को हम पहले भी बोले थे कि शुरू में अगर हम लोग मेहनत कर लेंगे बाद का काम एकदम आसान होते जाएगा। सामने में है अच्छी स्थिति पे हमने विद्युत द्विध्रुव के एक्सियल पॉइंट पे आसानी से विद्युत विभव V का मान निकाल लिया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी बटे आर स्क्वायर। तो यह रिज़ल्ट आप लोग अच्छा से नोट कर लीजिएगा और थोड़ा सा 1-2 बार प्रैक्टिस ज़रूर कर लीजिएगा एग्ज़ाम के लिए आपको, तो बहुत आसानी से हो जाएगा सब लोग का काम। और पीछे का प्लेलिस्ट आप लोग चैप्टर 1 का इलेक्ट्रोस्टैट का जाके थोड़ा सा रिवीजन कर लीजिएगा, तो बहुत आसानी से हम लोग देखिएगा धीरे धीरे अपने लक्ष्य के बहुत नज़दीक पहुँच जाएंगे। और ऐसा नहीं है कि केवल इंटर का एग्ज़ाम हो जाएगा और बात इसका ख़त्म हो जाएगा, यह बिल्कुल माइंड से निकाल लीजिएगा। हर समय लाइफ के अंत तक, अंतिम क्षण तक देखिएगा कि यह फिजिक्स आपके साथ रहेगा, मेरा बात याद रखिएगा। हर जगह यह आपको हेल्प करेगा, आपका काम आसान करेगा। तो आज इतना ही रहने दीजिए, धीरे धीरे कुछ न्यूमेरिकल वगैरह ऑब्जेक्टिव वगैरह भी आप लोग के लिए लाएंगे। और इलेक्ट्रोस्टैट के लिए भी हम चूँकि उसका जैसे गॉस लॉ का तो करवा दिए थे, इलेक्ट्रोस्टैट का नहीं करवाए थे, तो 1-2 लेक्चर आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इलेक्ट्रोस्टैट का भी करवाएंगे। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का तो देखिएगा सारा प्रॉब्लम आप ही लोग सॉल्व कर लीजिएगा, हम क्वेश्चन लिखेंगे आप सॉल्व कर दीजिएगा। तो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे मेन चीज़ है हम लोग का बेस, जो कि शुरू में पढ़ा है और वह स्ट्रांग हो गया, बहुत मज़ेदार फिजिक्स हो जाएगा आगे आप लोग के लिए। तो थैंक यू, अभी के लिए इतना ही रहने दीजिए।